हेलो दोस्तों, वेलकम टू भविष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो के अंदर। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मूले। आज आपको हम सिखाने वाले हैं आपके अंदर एक्सेल के अंदर 23 फॉर्मूले, जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो वीडियो पूरी वॉच करें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। आज हम आपको सबसे पहले फॉर्मूला सिखाते हैं सम का फॉर्मूला। सम क्या होता है? देखो, सम का फॉर्मूला होता है जोड़ने के लिए। जैसे आपने यहाँ पे कोई संख्याएं लिखी, मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी, आप इन्हें आप अगर जोड़ना चाहते हो तो आप इन्हें जोड़ सकते हो। जोड़ने के लिए हम इन्हें से करते हैं सम का यूज। तो सम दो तरीके से कर सकते हैं, आज आपको दिखाता हूं मैं। तो दो तरीके क्या होता है, बराबर करना है SUM लिखना है और शिफ्ट के साथ करना है F9 की प्रेस, 9 की प्रेस करनी है। F9 की प्रेस करने के बाद में इन सारी वैल्यू को सिलेक्ट कर दीजिए और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। तो यहाँ पर इस तरह से ये अब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसका सम हो जाएगा। और यदि आपको इसका सम की शॉर्टकट की जाननी है तो आपको जाना ऑल्ट के साथ =2। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप ये दिख रहे हो, यहाँ पर ऑटो सम लिख भी रहा है, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑटो सम के लिए ऑल्ट =2 यूज कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है जोड़ने का। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, मैं आपको इस ट्रिक बताता हूँ आपको आज इसके अंदर कि ऑटोमेटिकली कैसे जोड़ सकते हैं, मतलब बिना जोड़े। अगर जो आप अपने फ्रेंड्स को ऐसा करना चाह रहे हो कि भाई हम इसे यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जो मेरे से कोई पूछेगा कि ये बताइए इसका टोटल कितना है, इसका टोटल कितनी वैल्यू है, वो हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ओल्ट के साथ में यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओल्ट के साथ यहाँ पर =2 करेंगे तो पता लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं विदाउट ओल्ट =2। आप अपने दोस्तों के सामने क्या करना, इस डेटा को इस तरह सेलेक्ट कर देना। मैं जैसे जैसे बता देता हूँ कि 3 सेकंड में कि इसका टोटल है हमारा 975। अब देखो, ओल्ट =2 करोगे आप तो ऑटोमेटिक इसका 975 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 975 इसका टोटल आ चुका है। बट अगर जो मैं बोलूँ कि इस तरह से, तो ये मुझे जाननी होगी। आप क्या होगे, आपने ये तो सर लिख रखी है और आपको पता है, तो मैंने रैंडमली कोई भी संख्या ले ली, चलो ठीक है। अब ये वाली संख्या तो मैंने जल्दी नहीं लिखी होगी और ना ही मेरे याद होगी। अब मैं इसे इसका टोटल बताता हूँ आपको कितना है इसका टोटल। तो इसका टोटल है हमारा 1754 इसका टोटल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 1754। अब ऑटो सम की शॉर्टकट की यूज करते हैं ओल्ट =2। अब देखो, ये अभी 1754 आ रहा है और ये भी 1754 आ रहा है। अब आप क्या होगे कि ये तो आपने रट रखा है, चलो एक दो संख्या और ले लेते हैं सम के फॉर्मूले के लिए। अब यहाँ पर हमने एक संख्या और ले ली, ये वाली एक संख्या ये ले ली और एक संख्या ले ली ये वाली नहीं लेते, इस तरह से यहाँ से ये ले लेते हैं, ठीक है जी। अब तो 4 वैल्यू की हो गई ये संख्या। अब हमें इसे कोई बोला कि इसे टोटल जोड़ के दिखा दो कि इसकी टोटल कितनी है, तो मैं बोल दूंगा इसके कि इसके टोटल है 9250 रुपये। ठीक है, 9250 है, ओल्ट =2 कर देंगे। ये देखो भाई 2250 का टोटल आ चुका है। तो मैं कैसे जोड़ रहा हूँ इसे, तो मैं इस तरह से जोड़ रहा हूँ। देखो, आप जब भी कोई डेटा को मैं क्या करता हूँ, डेटा सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इसका टोटल दिखता है हमें स्क्रीन के अंदर। तो आपको कहीं स्क्रीन में दिख रहा है टोटल इसका? हाँ, आप क्या होगे, हाँ दिख रहा है सर, कि आप राइट में आ जाइए और यहाँ पे देखो सम दिख रहा है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। आपको ऐसे करना है कि इस वैल्यू को सेलेक्ट करनी है, बिना सेलेक्ट करे ये टोटल नहीं शो कराएगा। तो टोटल कर दी आपका इस तरह से आ जाएगी एप्पल, आगे समझ में। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सम का फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका फॉर्मूला होता है सम का, इस तरह से नहीं करना। आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे लिखी वैल्यू 21 और यहाँ पे ये लिख दी और इसी तरह से एक वैल्यू यहाँ पे डाल दी और एक वैल्यू यहाँ पे डाल दी ऐसे, ठीक है। और हम करना चाह रहे हैं टोटल। अब तो हमें क्या करना, बराबर करना, इस पे क्लिक करना, शिफ्ट के साथ यहाँ प्लस बटन दबा दो और प्लस कर देंगे यहाँ पर शिफ्ट के साथ, और यहाँ पर सिंपल इसे ही प्लस कर देंगे और इसे ही प्लस कर देंगे। जैसे जैसे अपने प्लस करते रहेंगे ये ऑटोमेटिक टोटल होती रहेगी। तो प्लस के साथ में भी आप सम का यूज कर सकते हैं। देखो, सम का मतलब होता है जोड़ना। तो आपको समझ में आया होगा सम का फॉर्मूले का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ठीक है। ये 2010 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रहे हैं हम। अब एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, मैक्सिमम मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या हमने यहाँ पे कोई संख्या लिखी, यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने एक संख्या लिखी इस तरह से, यहाँ पर हमने संख्या लिखी। अब आप इसमें बता दोगे मुझे 121 इसका जो है वो सबसे हाईएस्ट संख्या है, मतलब सबसे बड़ी है, मुझे तो नहीं पता। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको बराबर करना है, MAX लिखना है और सिंपल इस वैल्यू को ब्रैकेट करना ओपन और ये सारी वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से सारी वैल्यू क्या करनी है, आसान तरीके से सेलेक्ट कर लेनी है आपको। ये सारी की सारी वैल्यू में जो इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमारी
आ जाएगी। देखो यहाँ पर देखो 121 आ गई। तो ये हमारा मैक्सिमम का फॉर्मूला। अब आपको मिनिमम की बात करें भाई, मिनिमम लिखना है हमें, MIN मिनिमम देखना है कि जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये संख्या लिखी, यहाँ पे ये संख्या लिखी, यहाँ पे ये संख्या लिखी, यहाँ पे ये संख्या लिखी। अब हम मिनिमम लिखेंगे MIN, मिनी लिखा, ये सारी वैल्यू सेलेक्ट कर ली, ये सारी वैल्यू सेलेक्ट कर ली हमने यहाँ तक जितनी भी है, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मिनिमम संख्या आ गई 13। तो सबसे बड़ी छोटी संख्या कौन सी है, वो मिनिमम आ जाती है मिनिमम के अंदर। यहाँ पे मैं लिखता चलता हूँ ताकि आपको समझ में भी आता रहे। ये फॉर्मूला लगाया था हमने मैक्स का, ठीक है, मैक्सिमम, और इससे पहले बताया था हमने सम का। चलो सम भी लिख देते हैं, SUM, सम लिख दिया यहाँ पर हमने, और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर, और इसकी टोटल निकाल देते हैं फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला निकाल देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा फॉर्मूले हैं, तो इन्हें हम रेड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आते रहें। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेड वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आता है परसेंटेज। देखो परसेंटेज अगर जो आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, दो तरीके बताता हूँ आज को परसेंटेज निकालने के आपको। एक तो बनते हैं मार्क्स परसेंटेज, मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। मान लो आपके नंबर आ गए हमारे यहाँ पर 100, मान लो आपके आ गए यहाँ पर आपके नंबर 340 आ गए आपके नंबर। अब इसकी 340 की हम गुणा सिंपल करते हैं 100 से। तो आपको पता होगा कि गुणा 100 से करेंगे और डिवाइड कर देंगे कितने से, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर कितने से, हम डिवाइड करेंगे इसे हम यहाँ पर कितने से, 600 से। क्यों करा डिवाइड 600 से, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो 12th में होती है, 12th में क्या होती है हमारी, वो 600 में से नंबर आते हैं। तो हम सिंपल 600 में से नंबर ले लेंगे। तो हमारी कितने नंबर परसेंटेज आ गई, हमारी परसेंटेज आ गई यहाँ पर हमारी 56.66% आ गई है हमारे यहाँ पर। तो इस तरह से आप परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हो। और एक तरीका देखो ये है कि जैसे आपके जितने भी नंबर हैं बराबर करना आपको, आपके जैसे मान लो 553 नंबर आ गए, डिवाइड डायरेक्टली क्या कर दो, 6 से कर दो, 600 में से मत करो, 6 से कर दो, एंटर करोगे तो भी आपकी परसेंटेज निकाल देगा। ये दूसरा तरीका हो गया परसेंटेज निकालने का। उसके बाद यहाँ पर रहता है, जैसे आपको बोला मैंने कि कोई सामान 700 रुपये का हम खरीद रहे हैं, 700 रुपये में हमें यहाँ पर मान लो 3% की छूट मिली, 3% की छूट मिली। अब आपसे पूछने लगा कि बताओ भाई छूट पर की राशि कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल बराबर करेंगे, 700 पे क्लिक करेंगे और इसकी सिंपल हम क्या कर दो, गुणा का चिन्ह लगा के 3% वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो परसेंट निकाल देगा, 21 रुपये आपके टोटल हो गए, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हो। और जो परसेंटेज का साइन नहीं होता इसके अंदर में, अगर जो परसेंटेज का साइन इसके अंदर नहीं होता, जिसे मैं हटा के दिखा देता हूँ आपको, तो अब इसकी कैसे करेंगे, इसको सिंपल हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से, ठीक है। जैसे हम डिवाइड करेंगे 100 से तो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरी परसेंटेज निकाल सकते हो किसी सामान पर, या जैसे GST पर होती है तो उस तरह की परसेंटेज निकाल सकते हो परसेंटेज ऑप्शन से। समझ में आया आपको, ये ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। अगला फॉर्मूला पर आ रहा है मल्टीप्लाई। देखो किसी संख्या की आपस में मल्टीप्लाई करनी हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 25 और प्लस 25 की आपस में मल्टीप्लाई का आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि 25 की मल्टीप्लाई क्या होती है, तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, फिर एक 25 पे क्लिक करके मल्टीप्लाई बाई दूसरी मल्टीप्लाई पे कर देंगे, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आ जाएगा। 25 आपको पता ही होगा कि 625 होता है, ठीक है जी। तो 25 की मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। एक चीज याद रखना हमेशा कि कोई भी फॉर्मूला हमारा बिना इजगल टू के नहीं चलने वाला, बिना इजगल टू के फॉर्मूला नहीं चलने वाला नहीं, इसे याद रखना आप, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बिल्कुल इसी प्रकार से करना है। और अगर जो अच्छे से नोट्स भी बना के चलोगे तो ये फॉर्मूले आपके हमेशा याद रहेंगे। नोट्स जरूर बना के चलना, ये मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है। तो अगर जो नोट्स बना के चलोगे तो कभी भी फॉर्मूला आप भूल नहीं सकते, ठीक है। चलिए अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। अगला फॉर्मूला कौन सा है हमारा, अगला फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं एवरेज। एवरेज को हिंदी में आप बोलते हो औसत। औसत कहते हैं ना कि भाई हमारा तो इतना औसत नहीं आने वाला, हम नहीं करने वाले भैया ये काम। अब ये काम क्यों करें हम जब हमारा औसत ना आ रहा, औसत आना चाहिए भैया, औसत। तो औसत निकालने के लिए जैसे हमने यहाँ पर कोई 3 संख्या निकाल ली, अब इनका तुमसे बोलने लगा कि इसका औसत निकाल दो भाई, औसत, ठीक है। तो AVERAG एवरेज लिखना है आपको और ये सारी वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है और एंटर कर देना है।
तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका 32.3 यहाँ पे 3 इसका एवरेज मतलब औसत आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे औसत आया इसका एवरेज, तो एवरेज आप यहाँ पे निकाल सकते हो जिस भी प्रकार का आपको एवरेज निकालना है। देखो दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं आपको एवरेज निकालने का, बहुत शानदार ट्रिक। ये भी देखिए सिंपल आपको पता है कि जैसे मान लो हमारी ये वैल्यू है, इनको हम कॉपी कर लेते हैं इस साइड में, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्शन दिया हमने, कंट्रोल सी करा, यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल भी कर दिया। अब उसके बाद में हमने यहाँ पे इसका ऑटो सम लगा दिया, ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू। ठीक है, अब इस टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दो आप कितने से, डिवाइड कर दो डायरेक्टली, आप क्या नाम है यहाँ पर कितनी बार संख्या लिखी है हमने, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 बार लिखी है। तो सिंपल आप क्या कहोगे कि सर इसे डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो भी औसत आ जाता है हमारा। समझ में आया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। अब देखो तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि कोई भी फॉर्मूला मिस है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको पर्सनली इसे समझा सकता हूँ। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला जो लग रहा है डाउट है तो उसे पूछने के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे भी उसका सोल्यूशन होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला देखिए क्या है हमारा। अगला फॉर्मूला आ रहा है हमारा यहाँ पर, अगला फॉर्मूला है इसका हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है डिवाइड का। डिवाइड पढ़ाते हैं, देखो डिवाइड क्या होता है। डिवाइड अगर जो कोई संख्या हो आपस में तुम्हें डिवाइड करना हो, जैसे हमें कोई भी संख्या ऐसी है जो हमें उसे डिवाइड करना है। भाई तुम्हें क्या लगा कोई कि भाई मुझे 600 रुपये पा गए, आप 3 जने जा रहे हो, 3 जनों को 600 रुपये आ गए, तो कितने आएंगे, तो सिंपल है सर ये तो 200 रुपये आ जाएंगे। अब 200 को हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे, ये डिवाइड हो गया, और 2 को मिले 2 को कर दो, 3 को मिले 3 को मिल के, तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। बहुत बढ़िया, आगे सुन में डिवाइड ऐसे ही होगा डिवाइड। ठीक है, अब सबट्रैक्ट और देख लो। सबट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, घटाना। अब आपको ये संख्या मिली, अब इस संख्या में मैं कह रहा हूं इस संख्या को इससे घटा दो। 232 को 323 से घटाओ तो कितनी संख्या प्राप्त होगी। तो सिंपल हमें पहले वो बड़ी संख्या ले लो जिसमें से घटाना है, फिर माइनस का सिंबल लगा के दूसरी संख्या पे क्लिक करके एंटर कर दो, तो 91 आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। एक और ट्रिक और बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल आप इस ट्रिक को समझो कि ये ट्रिक कैसे हो रही है। ठीक है, सारा का सारा एक्सेल मास्टर बना दूंगा आप लोगों को कि एक्सेल में कैसे कैसे ट्रिक यूज कर सकते हैं, क्या क्या कंपनी के अंदर ज्यादा एक्सेल में फॉर्मूले यूज होते हैं, वो सारे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला फॉर्मूले पर। अगला फॉर्मूला है हमारा नाउ का। देखो नाउ मतलब क्या होता है, नाउ का मतलब होता है आपने प्रोजेक्ट बना दिया, ये वाला प्रोजेक्ट बनाने के बाद में हमें डेट और टाइम लानी है। तो डेट और टाइम लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, नाउ का फॉर्मूला लगा देंगे, NOW ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, टुडे लिखने के बाद क्या होता है, एक फॉर्मूला टुडे से क्या होगा, देखो डेट बराबर करा हमने यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा टुडे का मतलब क्या है, आज क्या है भैया, आज है 8 तारीख 3रा महीना 2023। ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, तो आज क्या तारीख है, आज तारीख है हमारी 8 तारीख है। ठीक है, और यहाँ पे नाउ का मतलब हो रहा है डेट और टाइम दोनों लाना। अब जो डेट और टाइम दोनों चाहिए तो नाउ का फॉर्मूला यूज करोगे आप। अगर जो आपको क्या नाम है यहाँ पर हमारा क्या डेट चाहिए तो टुडे का यूज करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब फॉर्मूला आ रहा है हमारा अपर केस का। देखिए अपर केस क्या होता है, अपर केस होता है बड़ा। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, यदि जिसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है और सारी उसकी हमारे चैनल के मेन्यू में जाके आप क्या नाम से देख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो अपर केस क्या होता है, अपर केस होता है बड़ा। मान लो मुझे ये टेक्स्ट बड़ा करना है सारा का सारा, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके एंटर कर देंगे, ये सारा कैपिटल में लेटर में हो जाएगा। अब इसे सिंपल ड्रैग कर दोगे, ड्रैग करने के बाद में क्या होगा, ये फॉर्मूला हमारा रिपीट हो जाएगा, ऐसे ड्रैग हो गया। ठीक है, एक लिखना है लोअर, LOW। लोअर का क्या मतलब होता है भाई, लोअर का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर छोटा, लोअर हो जाता है छोटा करना है तो छोटा बना दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर जो एक होता है प्रॉपर फॉर्मूला, देखो प्रॉपर फॉर्मूला का मतलब होता है PRO, प्रॉपर हमें लिखना है PRO, प्रॉपर लिखा
और सिंपल इस साइन पे क्लिक करा, एंटर कर दिया, तो क्या हुआ, सारे के सारे फॉर्मूले हमारे बड़े हो जाएंगे यहाँ पर, मतलब पहला वर्ड बड़ा और बाकी सारे छोटे हो जाएंगे प्रॉपर केस में, और लोअर केस में सारे छोटे हो जाते हैं और अपर केस में सारे बड़े हो जाते हैं। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं कौन सा है। तो मैं देखो जल्दी जल्दी आपको क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए हमारी, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल स्किप मत करो, ठीक है, और लाइक नहीं करी तो चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अभी, ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अगला फॉर्मूला हम पढ़ाने वाले हैं आपको राउंड फिगर। देखो राउंड फिगर तो बतेरा आप लोगों ने समझ रखा होगा कि राउंड फिगर क्या होता है, ठीक है। अब मैं राउंड फिगर आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि इस वाली चैप्टर के अंदर राउंड फिगर क्या होता है। देखिए राउंड फिगर रहता है जैसे हमारा कि आपने कोई संख्या लिखा, जैसे आपके बर्थडे आया और बर्थडे पे ले गया आप सारे दोस्तों को पार्टी करने, ठीक है, और हम यहाँ पे मान लो ऑर्डर मंगाया हमने 68 रुपीज़ का, ठीक है, 98 का 0.7 पैसे। अब यहाँ पे क्या करेगा दुकानदार, आपको 30 पैसे खुले तो देगा नहीं भाई, ना ही 30 पैसे चलते, तो आप क्या करोगे उस केस में, आप यहाँ पर लिखोगे बराबर और यहाँ पे लिखोगे आप अपर, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर ROU, राउंड लिखना है, राउंड वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कॉमा करके 0 और एंटर कर दीजिए तो 99 रुपये आ जाएगा। बराबर करेंगे ROU, राउंड डाउन करना है, तो राउंड डाउन मारने के बाद में 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब मैं तीनों फॉर्मूले भी समझाऊंगा आपको, पहले मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले तीनों। एक होगा राउंड अप क्या होता है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। समझ में आ गई बात? अब देखो कैसे कैसे इसमें लॉजिक क्या है। देखो जो राउंड है हमारा अगर राउंड है राउंड का मतलब ये है, जैसे हमने यहाँ पर कोई, पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अलग अलग कलर देते थे। राउंड को हमने ये दे दिया और इसको वाले को हमने ये दे दिया और इसको यहाँ पर हमने ये वाला कलर दे देते हैं। अब आप क्या हो गया, ये तो सर दिख ही ना रहा, तो दिखाने के लिए हम इसका कलर चेंज कर देते हैं भाई, रेड करके कर दिया। देखो मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिया और ऑर्डर लिया मान लो 12 रुपये पॉइंट और 50 पैसे। देखो पॉइंट में जरूर वैल्यू लगाइए जो भी चलेगा, ये 12 रुपये 50 पैसे का बिल कटा, तो ये राउंड जो है वो 13 रुपये काटेगा। अगर जो 12 रुपये 49 पैसे का बिल आता हमारा, तो ये क्या करता हमारा, ये काटता हमारा राउंड में यहाँ पर हमारा 12 रुपये। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अगर जो हम राउंड में यहाँ पे लिखते हैं 12 रुपये 50 पैसे, तो यहाँ पर आगे की वैल्यू काटेगा, और अगर जो 50 पैसे से पीछे की संख्या हुई तो ये हमारा पीछे की संख्या लेता है। ये मतलब होता है राउंड का। एक होता है राउंड डाउन का मतलब क्या होता है, देखो डाउन का मतलब आपको समझ रहे होगे, नीचे की वैल्यू। अगर जो मेरी वैल्यू यहाँ पर 12 रुपये 99 पैसे भी आ रही होती, 12 रुपये 99 पैसे भी आ रहे होते, तो आप क्या होगे कि इसमें तो सिर्फ 12 रुपये भाई, सिर्फ इसकी सीधी बात है, इसे पैसों से मतलब, रुपयों से मतलब है, पैसों से कोई मतलब नहीं है। ये चिल्लड़ नहीं उठाता राउंड डाउन वाला, समझ में आई बात? और राउंड अप वाला तो इतना तेज व्यक्ति है कि आप जैसे मान लो आपका 1 पैसे का बिल आ गया, तो अभी आगे की वैल्यू काटेगा, समझ रहे हो, आगे की वैल्यू ले लेगा, मतलब अपना 1 रुपया, हमारा 1 पैसा, मतलब अपना 1 पैसा नहीं छोड़ेगा, और हमारे 99 पैसे ले लिए बंदे ने। समझ में आई बात? तो बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो आप नहीं देखते इन चीज़ों को। मैं फॉर एग्जांपल एक आपको आंकड़ा दिखाता हूँ। चलो इसमें मान लो एक जो रेस्टोरेंट है उसने 3 रुपये पर पर्सन से बचाए फॉर एग्जांपल। अब 3 रुपये पर पर्सन से गुणा कर दिया हमने कितने से भाई, उसके वहाँ पर यदि मान लो मुश्किल से मुश्किल 2000 तो कस्टमर आते ही होंगे, तो वहाँ पर सिंपल दिख गया कि 6000 रुपये उसकी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 30 दिन होते हैं, सिंपल सी बात, 30 दिन खुलेगा, 1,80,000 रुपये इसके ऐसे हो गए। अब इसकी गुणा कर दी हमने कितने से, अब गुणा कर दो इसमें कितने से, आप गुणा करोगे, आप इसकी कितने से करनी है गुणा, इसकी गुणा करनी है 12 से, क्योंकि भाई जो 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो भैया 21,60,000 रुपये ऐसे कमा रहा है जैसे इन्हें कमाए ना हो, ठीक है, ये तो अलग से इनकम है इसकी। तो दोस्तों आज से आप भी एक काम करो, हर दिन एक गुल्लक बना लो और गुल्लक में जो है हर दिन के 10 रुपये 20 रुपये डालना चालू कर दो। जब तक आप 40-50 साल के हो जाओगे तो ध्यान रखिए गुल्लक में पैसा बढ़ जाओगा और दादा पोता जो है वो तुम्हारे धोरे लगे रहेंगे, ठीक है, पर गुल्लक संभाल के रखियो, कभी गुल्लक के चक्कर में तुम्हें गायब कर देवे, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला पढ़ाते हैं। अगला फॉर्मूला देखो वो है हमारा राइट का। राइट क्या है, राइट मतलब हमने यहाँ पे कोई संख्याएं लिखी, ठीक है,
हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर राइट की पोजीशन के लिखी, हमने यहाँ पे ये वर्ड लिखा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक DVD लिख देता हूँ, स्पेस करो, PC लिख दिया। अब मुझे राइट से 2 वर्ड उठाने हैं इसके, मतलब PC उठाने हैं, तो RIG राइट लिखा बराबर RIG राइट लिखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, कोमा और 2 लिख देंगे, एंटर कर देंगे तो राइट का आ जाएगा। LEFT लेफ्ट लिखोगे तो लेफ्ट पर आ जाएंगे, लेफ्ट की जो संख्या है वो लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें हुआ ये कि जैसे मान लो हमारा पर्टिकुलर कोई डाटा ऐसा लिखा हुआ है, या अगर जो आपसे कोई कह रहा है कि मेरा फ़ोन नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, यहाँ पर 01 आपको पता ही है, आपको प्लस इस तरह से हमारा इंडिया कोड चलता है इस तरह का, तो हम यहाँ पर ऐसे नंबर लिख देते हैं। और आपसे कहने लगा कि बहुत सारे नंबर लिखे हैं ये, अब आप चाह रहे हो कि इनके नंबर आ जाए, 01 ना आए, 91 प्लस ना आए, खाली नंबर, तो आप फॉर्मूला लगाओ राइट का, समझ में आया? RIGST राइट से जितने वर्ड उठाने हैं, हमें 4 उठाने 4, 5 उठाने 5, तो जितने राइट से उठाने उतने आप लिख दो यहाँ पर, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप राइट और लेफ्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ऐसे ही हमारा लेफ्ट का होता है, यहाँ पर हमारा लेफ्ट लगाना है तो लेफ्ट लिख देंगे, लेफ्ट लिखा, लेफ्ट से हमें 2 वर्ड उठाने हैं, यहाँ पे जितने भी लिखने हैं कोमा लगा के जितने वर्ड लिखने हैं उतने वर्ड लिख दो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लेफ्ट से हमारे 2 वर्ड आ गए, इस तरह से आप कर सकते हो लेफ्ट फॉर्मूले का यूज, ठीक है। अगला फॉर्मूला है हमारा, इसे बोलते हैं रैंड बिटवीन। देखिए रैंड बिटवीन क्या होता है, अगर जो आपको टेम्परेली कोई डाटा लाना है इतने में, तो बराबर RA रैंड बिटवीन लिख दीजिए, 20,90 लिख दीजिए, यहाँ पर 90 लिख देता हूँ। मैंने बोला कि इतनी संख्या मुझे चाहिए, तो कंट्रोल यहाँ पर आगे एक चीज़ याद रखना, आपको पहले डाटा सेलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, और कंट्रोल के साथ अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाना है, तभी सारे में आएगा। अगर जब ओनली एंटर करोगे तो एक ही सेल में हटाएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इस तरह से ही करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला कंट्रोल के साथ एंटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला फॉर्मूला हमारा है काउंट का। देखिए काउंट क्या होता है, बराबर हमने लिखा है यहाँ पर COUNT, काउंट लिखना है आपको, ये सारी वैल्यू सेलेक्ट करनी है और एंटर कर देना। क्या हुआ, क्या काउंट कराए इसलिए काउंट है, हमारे तो नहीं समझ में नहीं आया। तो देखो बच्चों, काउंट कराने हमारी जो वैल्यू न्यूमेरिकल होती है वो काउंट करने का काम करता है काउंट का, ठीक है। और एक होता है यहाँ पर हमारा काउंट COUNT काउंट ए अलग है, ध्यान रखना। काउंट ए जो होता है वो न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल सब काउंट करता है, और काउंट जो है वो खाली न्यूमेरिकल काउंट करेगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, और इनके नोट्स ज़रूर बना के चलो ताकि ये फॉर्मूले सारे आपके याद रहें, ठीक है। और प्रैक्टिकली कंप्यूटर नहीं है तो आपके पास कहीं कंप्यूटर का अरेंजमेंट करा के, जब कंप्यूटर हो जिस बच्चे के पास कंप्यूटर है बहुत बढ़िया, लेकिन जिसके पास नहीं है वो अरेंज कर लेके उसके प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि फॉर्मूले अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगली वीडियो में आपको और बताऊँगा ऑटोमेटिक डाटा कैसे बनाया जाता है, और भी VLOOKUP HLOOKUP फॉर्मूला बताने वाला हूँ मैं आपको, और ठीक है। अभी फिलहाल हम आज के लिए यही फॉर्मूले रखते हैं, इतने ही फॉर्मूले आप रिवीजन रखो, अगली वीडियो हम बनाएंगे और फॉर्मूलों की। फिलहाल आज के लिए यही फॉर्मूले रखते हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आए हो, और किसी व्यक्ति को समझ में आया हो तो आप उसे कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम कमेंट में उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। धन्यवाद। हमारी वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, आपकी यही है हमारा एक जो है आपसे तरफ से आउटपुट है, हमें जब भी पता लगेगा कि हमारी वीडियो को कुछ रिस्पॉन्स है, ताकि हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करके आपको अच्छे से अच्छे जो है ट्रिक्स समझा सकें, ठीक है। तो वीडियो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि वो भी ये चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।